जनाब उमर का नाम सिर्फ काम नहीं, हज़रत उमर का नाम इनकलाब बर्पा कर देता है। हज़रत उमर का नाम कुफर के ऐवानों में, जबर, जुल्म, शिर्क की वादियों में जब हज़रत उमर का नाम भी लिया जाए तो बेईमान कांपना शुरू हो जाते। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माप पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहा अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हज़रत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद हैं, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हज़रत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है, मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहें, सारा दिन जनाब उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाब उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लल्लाहु। तो जाग के बैठे, खुश हो के बैठे। हमारे यहाँ मनाया ही नहीं जाता। बाबे अल्लाह कीता साउन भादरों असू कता ते मुंडे जनवरी फरवरी, तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गईं। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हज़रत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों। इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी। यहाँ तक कि फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाब उमर के दिन। और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं। इज्जत और वकार की जिंदगी, जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी। हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। तो मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो?
کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں رہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے، عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو، وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے. ننگے پاؤں گئے، پاؤں دھوئے، نماز پڑھائی، لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا، جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا، جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے، اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی تدریس کرے، نہ کوئی پیری مریدی کرے، ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو. لیکن وہ پرواہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا. اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی. وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا. اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے. خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو. مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے. اسے کہنے دو. یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے ہیں، یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا. یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں شہید تو
पतले, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट होई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं आखे तो तर्जमा भी 10 छड़ो की हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा।
सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के ज़माने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफ़ीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफ़ीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज़्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है।